हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के कंप्लीट फॉर्मेट को सीखेंगे। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इसके आगे के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिफाइन करना होता है। जो सेकंड स्टेप होती है उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिससे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस डिफाइन होगा। जो थर्ड स्टेप होती है उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म की नई बैलेंस शीट बनानी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बहुत ही सिंपली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की। इसके पहले चैप्टर में फ्रेंड जब हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने रीवैल्यूएशन के फॉर्मेट को, इसकी एंट्रीज को पढ़ा था। हम लोग एक बार फिर से शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होती है। जिस डेट को किसी नए पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में होता है उस डेट को बैलेंस शीट की जो एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती। मतलब कि या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। सिमिलरली लायबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से फर्म को कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है जिसको डिफाइन करने के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका फ्रेंड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर फर्म को प्रॉफिट होगी तो क्रेडिट में और अगर लॉस होगा तो डेबिट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेट की। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है मतलब बढ़ती है तो फर्म को प्रॉफिट होगी, वो चली आएगी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, दैट इज इंक्रीज इन एसेट। और जो एसेट बढ़ी उस एसेट का नाम लिखेंगे। जैसे फर्नीचर बढ़ा तो बाई फर्नीचर, प्लांट बढ़ा तो बाई प्लांट। और जितने से बढ़ा दैट इज डेल्टा की वैल्यू, जितने से वो इंक्रीज हुई उतना अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है। जैसे सपोज करिए कि 10,000 वैल्यू थी, 2,000 से इंक्रीज हो गई तो आपको 2,000 लिखनी है यहाँ, ठीक है। सिमिलरली अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब कम होती है तो इसका मतलब फर्म को लॉस हुआ। ऐसी कंडीशन में रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगी टू डिक्रीज इन एसेट। एसेट का नाम जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई और जितने से डिक्रीज हुई वो अमाउंट। अब हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि लॉस हुआ, तो डेबिट साइड में होगी टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसका नाम और जितने से इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब कि फर्म को प्रॉफिट हुई, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी और जितने से डिक्रीज होगी वो अमाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती हैं जिनको अब रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ और एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे तो फर्म को प्रॉफिट होगी, तो ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में चली जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि क्रेडिट साइड एक्सेस है या डेबिट साइड एक्सेस है। सिंपली जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं तो अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो क्रेडिट साइड का टोटल सेम अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे और डेबिट को प्लस करके टोटल से माइनस कर देंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। मतलब डेबिट का बैलेंस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होती है और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सपोज करिए ए और बी दो ओल्ड पार्टनर हैं तो जो इनका ओल्ड रेशियो होगा उस रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट को प्लस करके टोटल से माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा
वो होगा रीवैल्यूएशन लॉस, मतलब कि अगर बैलेंस क्रेडिट में आया तो ये रीवैल्यूएशन लॉस होगा और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले से बना रखा है और ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सबसे मेन अकाउंट होता है, तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि दो पार्टनर है ए एंड बी और तीसरा पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, तो डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स ए का अमाउंट, बी का अमाउंट एंड सी एज अ न्यू पार्टनर सी का अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स ए का अमाउंट, बी का अमाउंट एंड सी एज अ न्यू पार्टनर सी का अमाउंट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी बाई बैलेंस बीडी और ये होती है ओपनिंग कैपिटल जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दी होती है। तो ए की जो कैपिटल है ए में, बी की जो कैपिटल है बी में और सी तो न्यू पार्टनर है, इसकी कोई कैपिटल अभी नहीं आएगी। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड होता है जिसको हम लोग जनरल रिजर्व भी कहते हैं, वो इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व और ये बटेगा फ्रेंड ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्लियर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी फिगर होती है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। केवल नए पार्टनर की जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, जो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अदरवाइज सारी वैल्यू ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व ये बढ़ जाएगी आपकी ओल्ड रेशियो में और किसमें, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी में। ठीक है, सी से इससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हो सकता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हो, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो दैट इज बाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल और ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि केवल दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ए में एंड बी में, नए से कोई मतलब है नहीं। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल है फ्रेंड, ये एसेट में भी हो सकती है। अगर एसेट साइड में होगी तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बटेगी, तो दैट इज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल। अगर ये एसेट में होगी तो डेबिट में बटेगी, अदरवाइज ये क्रेडिट में ही बटेगी। ठीक है, इसमें भी सी से कोई मतलब नहीं है। अब एसेट में हो सकता है कि पहले से गुडविल अपीयर हो। अगर गुडविल एसेट में पहले से अपीयर होती है तो हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं, तो इसका मतलब कि वो गुडविल भी आपको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी टू गुडविल, और ये गुडविल एसेट साइड में अपीयर होगी फ्रेंड पहले से, और ये भी बटेगी ओल्ड रेशियो में। इसका मतलब कि केवल दो पार्टनर में बटना है, ए में और बी में, सी से इससे कोई मतलब नहीं है। अब लायबिलिटी साइड में कभी कभी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी होता है, तो ये जो WCR होगा ये भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा WCR के लिए, नीचे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी कि WCR की वैल्यू कम हो गई तो जितने से कम होगी वो बटेगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पूरा WCR बटेगा, और अगर WCR की वैल्यू बढ़ गई तो जितने से बढ़ेगी वो रीवैल्यूएशन में आएगी, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बटेगी। ठीक है, तो अगर WCR बटना होगा तो वो भी क्रेडिट साइड में बटेगा, दैट इज WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि केवल ए को और बी को ही मिलेगा, नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी फ्रेंड ओल्ड बैलेंस शीट की, जिसमें कुछ ऐसे फंड होते हैं कैपिटल के अलावा जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं, और वो जनरल रिजर्व हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल हो सकता है या WCR हो सकता है। सिमिलरली एसेट साइड में हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल हो या हो सकता है कि गुडविल हो। अब ओल्ड बैलेंस शीट की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब
जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया उसमें या तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगी। तो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगी तो वो क्रेडिट साइड में चली आएगी, दैट इज बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज ए एंड बी। सी से अभी तक कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो ये डेबिट साइड में बढ़ जाएगी टू रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जो यहां पे वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम वैल्यू यहां ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नए पार्टनर का आपको एडमिशन लेना है, तो जब नए पार्टनर का एडमिशन हम लोग लेंगे तो नया पार्टनर सबसे पहले अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा। तो सबसे पहले बाई बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट क्या है फ्रेंड, ये है न्यू कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अमाउंट आपको केवल सी में दिखाना है, क्योंकि सी ही नया पार्टनर है जो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। अब इसके बाद नए पार्टनर को कैपिटल के अलावा गुडविल भी लानी होती है। अब गुडविल के लिए 3 कंडीशन होती है फ्रेंड। पहली कंडीशन की गुडविल लाई और बिजनेस में रिटर्न हो गई, दूसरी गुडविल लाई और ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, और तीसरी कंडीशन की नया पार्टनर गुडविल लाया ही नहीं। तो तीनों कंडीशन में हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो इसका मतलब कि क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कब, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, इसका मतलब कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग, और ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, नए से इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाया और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को फर्म से विड्रॉ कर लिए, तो लाने की एंट्री तो यही होगी फ्रेंड, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जब गुडविल विड्रॉ होगी तो इसके विड्रॉ की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगी टू बैंक अकाउंट, और ये होगी तब जब प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ होगी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ। और जिस रेशियो में हम लोग क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे सेम उसी रेशियो में गुडविल विड्रॉ हो जाएगी, तो दैट इज ए में और बी में, सी से कोई मतलब नहीं। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया, और नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो पोस्टिंग होगी फ्रेंड बाई सीज करंट अकाउंट, किससे, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लानी थी। और सीज करंट अकाउंट कब लिखेंगे, जब प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट पेड, जब वो नहीं लाता, ठीक है। और इस अमाउंट को भी ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सी से कोई मतलब नहीं है। तो 3 कंडीशन गुडविल की होती है। अगर गुडविल का पैसा लाया तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में, अगर गुडविल का पैसा लाया और गुडविल विड्रॉ हो गई तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में तो लिखेंगे ही साथ डेबिट साइड में टू बैंक विड्रॉ की एंट्री पास हो जाएगी एंड बी में। और अगर नया पार्टनर कैपिटल का पैसा नहीं लाता तो बाई सीज करंट अकाउंट करके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पोस्टिंग आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब आपको करना है ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जो भी अमाउंट तीनों के क्रेडिट साइड में आया उस अमाउंट को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है, और डेबिट का जो भी टोटल है उसको इस टोटल से माइनस कर देना है। तो इसका मतलब कि जो बैलेंस निकला, सिंपली जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं, ये निकल गया ए का, ये निकल गया बी का और ये निकल गया सी का। ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है फ्रेंड, यही इनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, दैट इज टू बैलेंस सी डी।
टू बैलेंस शीट, और ये होती है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आप लोग फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, और फॉर्मेट को याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे आपके सारे क्वेश्चंस बनने हैं। और अगर फॉर्मेट आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, मतलब एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ के कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट और अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में जो सबसे पहली वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो होती है कैपिटल, और कैपिटल तीनों की आएगी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स की। और जो कैपिटल रिकॉर्ड होगी वो क्लोजिंग कैपिटल रिकॉर्ड होगी, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फाइनल में टू बैलेंस सीडी आई है, ये कैपिटल इनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, और यही कैपिटल आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इट मींस कि सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल और कैपिटल तीनों की ही रिकॉर्ड होगी। तो ए की, बी की एंड सी की, तीनों को प्लस करके अमाउंट कॉलम में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, और वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जो ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बची रह गई, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, WCR डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड PL डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो तो खत्म हो गई। जो लायबिलिटी बची है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, उसको रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के साथ आपको रिकॉर्ड करनी है। मतलब अगर बढ़ गई तो बढ़ा के, अगर घट गई तो घटा के। इसका मतलब कि ऑल रीवैल्यूड लायबिलिटी, ठीक है, जितनी भी लायबिलिटी होंगी उसको रीवैल्यूड करके आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब बढ़ गई तो बढ़ा के और घट गई तो घटा के, सिंपली। अब हम लोग एसेट साइड में आएंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक को कैसे रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड, आप लोग बहुत ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कि आपके बैलेंस शीट में दिया होगा। ये हो गई आपकी ओपनिंग बैलेंस। अब जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हम लोग लेते हैं तो वो कैपिटल के बदले कुछ पैसे लेकर आता है। अगर कैपिटल के लिए वो पैसे लाया तो वो कैपिटल भी इसमें प्लस होगी, दैट इज प्लस न्यू कैपिटल, जो नया पार्टनर लेकर आएगा। ठीक है, अब इसमें कैपिटल के साथ साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है, वो भी इसमें प्लस होगी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अगर गुडविल को ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो ये गुडविल माइनस हो जाएगी, दैट इज माइनस गुडविल विड्रॉ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि कैश एंड बैंक की जो ओपनिंग बैलेंस होगी, जो आपके बैलेंस शीट में गिवन होगी, वो प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा उसे प्लस करना है, प्लस नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा उसे प्लस करना है। और अगर गुडविल विड्रॉ हो गई तो वो माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी कैश एंड बैंक की, वो आप आउटर में लेकर जाएंगे। अब इसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी एसेट बचा उसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हुए आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है। मतलब अगर वो बढ़ गई तो बढ़ा के, अगर वो घट गई तो घटा के। इसका मतलब कि ऑल रीवैल्यूड एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे सबको रीवैल्यूड करके आपको रिकॉर्ड करना है। अब ये सारी फीडिंग करने के बाद फाइनली आपको टोटल करना है एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का। जब आप एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल करेंगे फ्रेंड, तो दोनों साइड टैली कर जाएगी। अच्छी बात यह है कि बैलेंस शीट टैली कर जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का
आप लोग इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।